तो कल हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन कल दिए थे होमवर्क में, बोले थे कि आप लोग बनाइएगा। तो जैसा कि आप लोगों के सामने देखिए, ये हमने पहले से बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, इसलिए लिख दिया है कि इससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ये क्योंकि आपके पास अभी बुक है या नहीं है पता नहीं मुझे, तो हम क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं और क्वेश्चन लिख दिए, इतना आपका समय बचा दिए। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या लिखता है, सोल्व और फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल यदि आप रहे होइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कई मेथड आपको हम बताए होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है सोल्व और फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब हुआ, सॉल्व कीजिए या रूट निकालिए निम्नलिखित क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और नीचे देख लीजिए एक लाइन लिख रहा है यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड। एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दे कि आपके पास कोई भी मैथ हो, एनी बड्डी कोई भी मैथ आपके पास मौजूद होगा, उसको आप बनाइएगा, क्वाड्रेटिक अब नहीं फंसेगा। इतना कैलकुलेशन सीखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन फंस नहीं सकता है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोल्व और फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हम कल भी बनाकर दिखाए थे कि हम इसको फैक्टोराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो आज भी एक आध गो लंबा लंबा जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है वो हम बना करके दिखाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को घर पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपके सामने है कि हम क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ बैंड लगाया हुआ है यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड। अब देखिए मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट को, मैट्रिक के विद्यार्थी को, उसको जब मालूम है कि फर्स्ट इनटू लास्ट पर नॉट टूटा, तब हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इंटरमीडिएट पढ़ गए हैं, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर यदि पढ़ गए हैं, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करके आप उसको इजीली फैक्टराइज करके बना सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, कैसे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो लेते हैं हम इसका ले रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन सबका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर ए, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा सभी आदमी, जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बैंड है कि फैक्टोराइजेशन मेथड ही लगाना है। मतलब वो जो द्विघात वाला फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आप नहीं लगा सकते। और यदि आप लगा दिए वो फॉर्मूला तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का बैंड लगा हुआ है यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड। आपको फैक्टोराइजेशन मेथड का यूज करके ही बनाना होगा। आइए तो हम शुरू करते हैं। याद यहाँ पर वी हैव हमारा जो क्वेश्चन है वो है 9x² प्लस 4 = 0। कल यदि आप क्लास में रहे होइएगा, कल का वीडियो यदि आप देखे होइएगा, तो आपको हम बोले थे कि सबसे पहले आपको x² को फ्री करना पड़ता है। तो आप लोग बच्चे नहीं हो, सीनियर हो, ध्यान से देखना, x² के साथ क्या गुना में लगा हुआ है 9, तो उसको फ्री करने के लिए आपको पहले 9 कॉमन करना होगा। तो 9 जब कॉमन कीजिएगा तो x² और यहाँ हो जाएगा 4/9। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 9 इंटू में है, ये जो 9 इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड बन के चला जाएगा। तो x² प्लस 4/9 और 0/9, तो 0/9 न लिखिएगा,
न तो समझ लेगा कि कमजोर विद्यार्थी है। 0 में 9 से डिवाइड हुआ तो 0 हो गया, क्योंकि मैथ में आपको तो पता है, हमें वो नारा बताए होंगे, 0 से जो टकराता है खुद 0 बन जाता है। तो 0 से टकराया 9, तो ये खुद 0 बन गया। अब आइए, अब हमको बैंड है, यदि बैंड नहीं रहता तो हम एकला झट से उधर खींच लेते आ कर देते प्लस माइनस, लेकिन बैंड लगाया हुआ है कि आपको फैक्टोराइजेशन मेथड ही लगाना होगा। अब हम, यदि आप कल रहे होइएगा, कल का वीडियो आपने देखा है तो देखिए, उसमें ध्यान से मैं क्वेश्चन बनाए थे कि अब जब प्लस में आ जाए, याद कीजिएगा, प्लस में आ जाए और हम जानते हैं कि यहाँ माइनस हो जाएगा तो फॉर्मूला में डाइवर्ट हो जाएगा, तो हम बोले थे कि यहाँ पर आई लगा देना है, आई लगा के यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो 4 है किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हो गया 2/3। यहाँ जो माइनस लाए हुए हैं इसके बदले आई डाल के ये हो गया स्क्वायर। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ के आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपको दिख रहा है उसका फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ाया जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2/3 इंटू आई, एक्स माइनस 2/3 इंटू आई इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टोराइजेशन मेथड पर ये डाइवर्ट हो चुका है। अब इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर, अब यहाँ पर आ गया x प्लस 2/3 इंटू आई इक्वल टू 0, और दूसरा आ रहा है x माइनस 2/3 इंटू आई इक्वल टू 0। थोड़ा सा और कैलकुलेट करें यहाँ से, तो x इज इक्वल टू, ये जो प्लस 2/3 इंटू आई है उसको राइट साइड में ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से ये जो माइनस है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस बन के चला जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपके सामने ये रहा कि हमने किसी भी जगह पर फार्मूला का इस्तेमाल न किया है और न उसको ट्रांसफर करके बनाया है, हमने इसको फैक्टराइज किया है। आइए, तो अब हम बी नंबर क्वेश्चन कल बनाए थे, इसीलिए आज हम बी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। अब आप लोगों के दिमाग का टेस्ट है कि बी नंबर आपको खुद से घर पर सॉल्व करना है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम सी नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं, सी नंबर हम बनाएंगे। तो सी नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन है, वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 25 इक्वल टू 0। आइए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है भाई। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ये नंबर में एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, 9 था, तो हमने 9 कॉमन लिया था, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 कॉमन लेना होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो आपको 4 कॉमन लेना होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 9 था तो वहां हमने 9 कॉमन लिया था। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम 4 कॉमन उठा लेते हैं। तो 4 यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तब 4 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, हम कहते बच्चा नहीं है आप, 4 उठा लिए, 12 है, कॉमन के मतलब कौन चीज, भाग, तब 12 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 तो वहां पर हो जाएगा 3, तो 3x हो गया। 25 में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो सीधा लिखने पड़ेगा 25/4 इज इक्वल टू 0। जरा गौर कीजिएगा, अब ये 4 इंटू में है तो इंटू डाइवर्ट कर गया डिवाइड में, तो आपको बोलवे किए हैं 0 से जो टकराता है खुद 0 बन जाता है, तो ये हो जाएगा, ये लीजिए आपका। अब याद कीजिए, कल हम आपको बोले हुए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम
कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको कल याद होगा तो याद कीजिए, हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं। एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना होता है, उसके बाद प्लस होता है तो प्लस देते हैं, माइनस होता है तो माइनस देते हैं। और याद कीजिए हम बोले थे कि 2 आपको अपना तरफ से लेना पड़ता है, जरा गौर कीजिएगा। और हम लोगों को इस बार पैंट लगाया हुआ है कि आपको फैक्टोरिजेशन मेथड ही लगाना होगा, दूसरा मेथड आप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा देखते हैं कैसे क्या होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 आपको अपने से लाना पड़ता है और एक्स पहले से है उसमें। अब ध्यान दीजिएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 3, x का कोफिशिएंट 3 है और 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना से हमको डिवाइड करना होगा। अब देखिए आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab, अब फिर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर। जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटा दिया, ये हो गया माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आपके पास प्लस 25/4 पहले से वहां पर मालूम है, तो वहां का ले लीजिए आप प्लस 25/4 इक्वल टू आ गया। अब देखिए आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए, हो सकता है कि अब आपको एक दिन में दिमाग से कते बात निकला है तो आप ही लोग बता सकते हैं, दिमाग से आपको कितना बात निकला है तो आप ही लोग बता पाइएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर जो हम लोगों को आया एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ 2 देना है, फिर x देना है, x का जो कोफिशिएंट है उसमें चूंकि हम 2 into में लिए थे उतना से हमको डिवाइड करना है, 2ab हो गया। अब हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो यहाँ b का वैल्यू 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर हो गया। लेकिन मैथ हमको जोड़ने का परमिशन अपना मन से कभी नहीं देगा, तो जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटा दिया। और ये 25/4 को ध्यान से देखिए, ये हमारा पहले से इंतजार कर रहा है, उसको लिख दिए। अब देखिए चालाक स्टूडेंट बनिए, साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोगों का मकसद क्या है साइंस पढ़ने का, ब्रेन को डेवलप करें। अब दिमाग लगाइए आप लोग, अब इस तीनों के बदले हम क्या लिख पाएंगे, इस तीनों के बदले हम क्या लिख पाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बदले हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसके बदले हम लोग लिख पाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम लोगों का हो जाएगा x माइनस 3/2 का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और सब लोग देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक के बार में डायरेक्ट तोड़ लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, जो कमजोर बच्चे हैं जिनका उतना ब्रेन फास्ट नहीं है, इसको पहले आप रफ में तोड़ लीजिए भाई, इसको आप रफ में तोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 9/4 अब प्लस 25/4। बच्चे नहीं हैं, अब आप लोग हमको इस दोनों को जोड़ के बताइएगा, क्योंकि इस दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमेरेटर डायरेक्ट जुटेगा, तो डायरेक्ट जुटेगा तो -9 है अब प्लस 25 है, बताइए -9 अब प्लस 25 जो होगा वो हो जाएगा प्लस 16, और इसका डेनोमिनेटर कितना है 4 है, इक्वल टू हो गया 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 16/4 का सीधा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 0। एक स्टेप और हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी वहां सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है,
देखिए ए नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं। कल से हम ये बात आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यदि प्लस में आ रहा है और हमको उसको माइनस में स्क्वायर करके चेंज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बेचारा तो स्क्वायर में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जब हम माइनस करेंगे, पहले पता लगाइए 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ जो हम माइनस दिए हैं उसके बदले क्या देना पड़ेगा, आई देना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए एक्स माइनस 3/2 अब प्लस 2 आई। देखिए हम एक बात आपको बार बार कहते हैं कि आप सीनियर स्टूडेंट हैं, कहेगा हमको ए ना बुझा रहा है, बी ना बुझा रहा है, कैसे काम चलेगा। ए मतलब क्या, x माइनस 3/2, बी मतलब क्या 2y, तो हो गया ए प्लस बी, इंटू में आ गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए इक्वल टू हो गया 0। अब हम यहाँ से फिर देखिए हमारा मजबूरी है ये करना, क्योंकि हमको बैंड लगाया हुआ है कि आप फैक्टोराइजेशन मेथड ही यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई मेथड आप नहीं लगा सकते। क्वेश्चन का बैंड है, हम अपने मन से कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं। आइए अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब x, अब देखिए अब क्या कर पाएंगे, इतना को 0 के बराबर, x माइनस 3/2 प्लस 2y इक्वल टू 0, एक हो गया। और दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस 3/2 और माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको x निकालना है भाई, तो निकाल लो। x इज इक्वल टू माइनस 3/2 है तो उधर प्लस 3/2 हो जाएगा, और प्लस 2y है तो यहाँ माइनस 2y हो जाएगा। और उसी तरह से वहां से यदि हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 है तो प्लस 3/2 हो जाएगा, और माइनस 2y है तो वहां प्लस 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपके बुक में एक स्टेप बढ़ा लिया हो, इसको बटा पर जोड़ कर लेगा, घटाव कर लेगा, तो x बराबर आ गया 3 माइनस 4i बटा 2, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 4i बटे 2। तो हम आपको सलाह देंगे, जब एग्जाम में आप बना रहे होते हैं तो भाई बिहार बोर्ड में जो भी बच्चा पढ़ते हैं खास करके ध्यान रखिएगा, बहुत टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास केवल आंसर रहता है, तो आप दोनों जगह आंसर इंडिकेट कर दीजिए, क्या बुराई है, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, उसको जो मिलाना होगा अपना मिला लेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, फैक्टोराइजेशन मेथड। अच्छा, उसी तरह से देखिए अब हम जो है ना सी बनाए थे, डी में फिर विद्यार्थी कथी कहेगा, सर जी उसमें आई वाला क्वेश्चन है। देखिए डी में स्टूडेंट कह देगा, डी में कह देगा कौन चीज, डी में कह देगा कि आई वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब आई वाला है तो इसके लिए हमको कोनो पहाड़ अलग से खड़ा नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए हम ये बार बार आपको कहते हैं कि सवाल इंपोर्टेंट नहीं है, सवाल का कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है। अब जब हम अभी 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट से इसके किसी भी क्वेश्चन को तोड़ दें। अब देखिए अब फिर भी बचा सा कौन सी कहेगा, सर जी आई वाला था तो आप छोड़ दिए हैं और सस्ता वाला बना दिए हैं। तो चलिए हम आई वाला पर बात करते हैं यहाँ पर। अब हम सॉल्व करेंगे डी नंबर को। अब डी नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5ix माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो जानते थे, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास था, बस वही काम हमको करना है।
कभी कभी आप याद रखिएगा, आप एकदम नजदीकी नजर बनाए रखिएगा, कभी कभी आपको फर्स्ट इंटू लास्टों पर काम चल जाएगा। अब देख लीजिए ध्यान से, बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी हम केना पूछेंगे, तो गौर करो भाई, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं -6 + 1। गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरा हम एक स्टेप बढ़ाने का कोशिश करते हैं, देख लेंगे रफ में होगा कि नहीं होगा, हम गलत जो लिखने जाएंगे। देखिए एग्जाम में कौन स्टूडेंट फट करता है, जो डायरेक्ट बनाता है। हम कहते थोड़ा भी मन में डाउट है तो रफ कर लेने में क्या बुराई है, आपको क्या जाता है, रफ कर लीजिए। जैसे अब हम यहाँ पर जो -5ix है, देखिए हम रफ करना, ध्यान दीजिएगा, -5ix है, उसको कोई स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है -6ix और एक पार्ट को फिर लिख दे +ix। अब देखिए वो तो हो गया, ये -6ix और फिर हो गया +ix। अब इस दोनों को हम थोड़ा इंटू करके देख ले, कि भैया -6 आ रहा है क्या, खाली यही चेक करना है। -6 आ गया तो मामला फाइनल है, क्योंकि यहाँ तो 1 है, ये है, देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का -6 आया इंटू आई, तो -6i²। अब देखिए -6 i² का कितना हो जाएगा -1, i² का हो जाएगा -1, तो यहाँ माइनस +6 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि इस पर ये डाइवर्ट नहीं होगा, ये नहीं डाइवर्ट होगा। कोई बात नहीं, क्या गया मेरा, कुछ नहीं जा रहा है। तो चलिए अब इस पर नहीं हुआ तो इसका हम जान रहे हैं कि 5 को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, 5 को एक और तरीके से हम लिख पाएंगे। वो कौन तरीका भाई, तब -5i जो है उस रफ कर रहे हैं, देखिए बना नहीं रहे, रफ पहले कर लीजिएगा, डाउट गलत काम ठीक नहीं होता, कटपट होगा आपका, पहले रफ कर लीजिए। आइए -5i को कोई बच्चा लिख दे -3ix और -2ix, तो ये भी बुरा नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आइए हमको खाली चेक करना है, हमको केवल चेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -x² तो है, तो x × x तो x² ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6i², और 6 और आप ही लोग बताइए i² का कितना होता है -1, अब कितना आ गया -6। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ सकते हैं बड़े आसानी से। अब यहाँ जो -5ix आपको दिख रहा है, बगल में रफ किया हुआ है, लिख दिए वहां पर, इसको आप लिख दीजिए -3ix और -2ix, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ हम लोग का जांचा पर का है -6। चलिए अब थोड़ा सा और मामला को आगे बढ़ाते हैं। इस दोनों में जरा गौर कीजिएगा, इस दोनों में हम लोगों को कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में हम लोगों को कॉमन आ गया है x, ठीक, इस दोनों में कॉमन आ गया है x, तो ये आ गया x माइनस 3i। इस दोनों में x कॉमन लिए तो आ गया x माइनस 3i। अब जरा वहां पर ध्यान देना होगा, ये जो -2ix है और -6 है, तब आपको पहले ही बोले हुए हैं कि इसको जब ये कीजिएगा तो अब लीजिए, अब आप लोग चेक कर लीजिए कि हमने मैथ के किसी भी रूल को नहीं तोड़ा। आपके सामने है, हमने मैथ कैसे सही है, अब आपके सामने स्पष्ट है, ये देख लीजिएगा +6i² को हम क्या लिख सकते हैं -6। थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लीजिए, आंसर आ चुका है आपका। अब देखिए तो ये जो हम लोगों का आ रहा है, अब देखिएगा x तो ठीक है, x माइनस 3i भी ठीक है, और इस दोनों में -2i कॉमन कर लीजिए। तो -2i जब खींचिएगा तो यहाँ का सीधे x बचा, अब प्लस माइनस माइनस, 6i² में 2i से भाग दीजिए, तो देखो ध्यान दो, 6 में 2 से डिवाइड किए तो 3 हो गया।
आई स्क्वायर में आई से डिवाइड किए था, आई हो गया। अब कैसे हो गया जरा गौर कीजिएगा सभी आदमी। फर्स्ट इंटू लास्ट का नियम है भाई। बहुत विद्यार्थी जानते हैं क्या कह रहा हूँ? बहुत विद्यार्थी तो ये भी कहेगा कि सर जी से आप टीचर हैं तो समझ गए कि -6 को +6i² लिखना होगा, तो हम के नाम पूछेंगे। देखिए तो हम थोड़ी बुझा रहे हैं भाई, आपको 10th वाला पढ़ाया होगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट का शर्त है कि जितना यहाँ आएगा, और कीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट का शर्त है यहाँ जितना आएगा उतना ही आना चाहिए। यदि कोई बच्चा डायरेक्ट कॉमन ले लेगा तो वो कितना आ जाएगा? वो सीधे आ जाएगा ix + 3i हो जाएगा। यहाँ यदि हम सीधे +2 कॉमन खींच ले तो ये कितना आ जाएगा? ये जो -2 यहाँ कॉमन करेंगे तो सीधा आ जाएगा +ix + 3। अब भाई यहाँ पर है x - 3i तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम फर्स्ट इंटू लास्ट इसको लगा नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर -6 को लिखना पड़ेगा +6i²। चलिए थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं, आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? x - 3i हम कॉमन कर दिए दोनों में। अब यहाँ का हो जाएगा x और यहाँ का -2i = अब यहाँ से हम लोगों का आ गया x - 3i = 0 और फिर आ गया x - 2i = 0। अब यहाँ से x का एक आंसर आ चुका है 3i, और ये जो -2i को उधर खींच लेंगे तो ये आ गया +2i। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप लोगों को हम बनाएं, और देखिए ई नंबर आप लोगों का अब HW रहेगा, आपको घर पर अपने से सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं F नंबर। देखिए अब F हम फिर बनाएंगे। विद्यार्थी सब कथी कहेगा? सर जी तुम्हें रूट है। अब विद्यार्थी सब कहेगा कि सर जी रूट वाला बनावे नहीं किए, रूट वाला छोड़ दिए, रूटे वाला तो भारी होता है। तो चलिए भाई हम रूट वाला भी एगो सॉल्व कर ही देते हैं। F नंबर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वी हैव x² -√2 × ix +12 = 0। आइए जरा ध्यान देने वाली बात होगी। अब देखिए बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी तो रूट है बड़ी खतरनाक। अब देखिए हमारे पास जो कुंजी है ना, हम अपने कुंजी से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ रूट आ गया है, मामला रूट का है, तो भाई फर्स्ट इंटू लास्ट को ऐसे तोड़ने में हमको काफी समस्या खड़ा कर देगा। तो खड़ा कर देगा तो है ना, इसका ब्रह्मास्त्र लगाएंगे। ब्रह्मास्त्र देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र में हम लोगों को सीधे कंप्लीट स्क्वायर पर डाइवर्ट करते हैं। तो x² माइनस, फिर हम बोले हुए थे आपको कि 2 आपको अपने तरफ से उपाय करना है। 2 आपको अपने तरफ से उपाय करना है, x पहले से है। जरा गौर करने वाली बात होगी ये 2। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि हमारे पास √2 पहले से था, √2 पहले से था और 2 हमने इनटू में लिया है। अब हमको लेना पड़ेगा √2/2। अब देखिएगा जितना हम इनटू में लिए थे उतना डिवाइड कर दिए। फिर आते हैं +b² √2/2 का होल स्क्वायर, जितना जोड़ दिए उतना हमने घटा दिया √2/2 का होल स्क्वायर। और ये 12, और ये जो 12 है वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे +12 = 0। देखिए आंसर क्या आएगा नहीं आएगा इस सब का मामला में हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए स्टूडेंट साइंस का कौन अच्छा बनता है? जो पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ता। हम नहीं ये दावा करते हैं कि क्वेश्चन ये रहेगा, लेकिन ये दावा जरूर करते हैं कि आप कोई मैथ बनाइए और इसके कॉन्सेप्ट से आउट हो जाएगा तो फिर आप हमको बता सकते हैं। जाइए 11th 12th लेवल का पूरे इंडिया में कोई मैथ चलता होगा उसको उठाइए और इसके लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो आप हमको बताइए।
इसीलिए आप इसको रिलैक्स होकर बनाए, कॉन्सेप्ट सीखे, क्वेश्चन की गारंटी नहीं है। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर ठीक है, 2 ए के जगह पर x तो था ही और b के जगह √2 पहले से था और 2 जो इनटू किए थे उसको हम डिवाइड किए, 2ab हो गया, फिर हो गया प्लस बी स्क्वायर, और जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटा दिया, और ये 12 पहले से हमारा वेट कर रहा था। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ाते हैं। अब इस तीनों के बदले हम बार बार एक ही बात बोले, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए। अब इस तीनों के बदले क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस √2/2 का होल स्क्वायर। अब आइए, हम कहते हैं हम कमजोर विद्यार्थी, हमको उतना दिमाग फास्ट काम नहीं करता, तो क्या हो गया, हम कहाँ कहते हैं कि भाई आप जबरदस्ती बंधक के लिए काम कीजिए, सिस्टम से काम कीजिए। देखिए √2, तो √2 का स्क्वायर सीधे 2 होगा, और यहाँ जो 2 है उसका स्क्वायर 4 होगा, मामला पर आ गया, और यहाँ का आ गया +12 इक्वल टू 0। आइए अब इस 2 से इस 4 को कट कर दीजिए। ठीक, अब वहां पर, और देखिए आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, अब इस √2 से इसको भी हम काट सकते हैं, √2 से जब 2 को काटेंगे तो वहां पर आ जाएगा √2। अब बहुत विद्यार्थी हो है, अब जो विद्यार्थी बच्चे से बहुत मेहनत से पढ़ लिया होगा तो दिक्कत जरूर होगा, उसको जरूर दिक्कत होगा। देखिए √2 से 2 को काटेंगे तो कैसे √2 आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर √2 है और नीचे वाला जो 2 है उसको नहीं लिख सकते हैं, √2 गुने √2, एगो √2 से एगो √2 कट गया। तो देखिए बच्चा पढ़ाई क्लास में रहते हैं ना, 5वां 6ठा में ऐसे करके दिखाते हैं, आप 11th का पढ़ाई में चल रहा है, इसीलिए इतना छोटा छोटा बात आप लोग कॉमन समझिए। अच्छा आइए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले थे अब देखिए हम लोगों को बचा क्या, देखिए नजदीकी नजर रखिएगा हमारे ऊपर, हम क्या करने वाले हैं, x माइनस 1/√2, x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये कितना आया, यहाँ का आ गया 1/2 +12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभी बहुत बच्चा को देखिए बार बार यह प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ 1 नहीं रहेगा तो कहेगा केना कर दिए आप, इसीलिए आपको दिक्कत होगा, तो भाई यहाँ 1 आप करिए लीजिएगा। आइए थोड़ा सा और आगे खींचते हैं, x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ प्लस डालिए -1 अब +24 अब बट्टा में 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं मामला को, तो x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये 24 हो गया, 24 -1 तो कितना हो जाएगा, प्लस रूट अंडर आ जाएगा, सॉरी +23 अब बट्टा में हो गया 2। अब देखिए मामला फिर उसी जगह पहुंचेगा, क्योंकि ये फैक्टोराइजेशन मेथड है ना, तब फैक्टोराइजेशन मेथड है तो मामला ले दे के लास्ट में उसी जगह पहुंचेगा। गौर से देखिए आप लोग, फिर प्लस आया, गौर से देखिएगा, फिर प्लस आया, अब प्लस के बाद जो संख्या आ रहा है तो आपको हम उस समय से वही बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि प्लस में आता है तो क्या करते हैं आप, क्या किए उतना देर से, सबसे पहले तो माइनस देते हैं और अंदर क्या ले जाते हैं, आई को ले जाते हैं। तो देखिए कैसे ले जाते हैं, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब जो हम बात करने वाले हैं x माइनस 1/√2 का स्क्वायर, अब माइनस डाल दिए, देखिए सतर्क रहना, सतर्क क्या रहना, गौर कीजिएगा, 23 है, 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो आप बताइए जो स्क्वायर 4 था 2 का स्क्वायर तो फट से कर दिए, 9 था 3 का स्क्वायर तो फट से कर दिए, 25 होगा 5 का स्क्वायर तो झट से कर देंगे, लेकिन 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं है और 2 जो है वो तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो उस केस में रूट लगा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो 23 हो जाएगा √3 का स्क्वायर और 2 जो हो जाएगा √2
2 का स्क्वायर। आज जो माइनस हम लगाए हैं उसके बदले हमको देना होगा i। ये देखिए अब आ गया रूट अंडर 23 बाई रूट अंडर 2 इंटू आई का होल स्क्वायर। फिर देखिए मामला उसी जगह पहुंचेगा, घुमा फिरा के देखिए अब फिर फार्मूला यहाँ लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला वही होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब रूट अंडर 23 बाई रूट अंडर 2 इंटू आई। ये हो गया ए प्लस बी, इंटू में फिर हो गया ए माइनस बी तो एक्स माइनस 1/2 माइनस रूट अंडर 23 बाई रूट अंडर 2 इंटू आई। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, फैक्टोराइजेशन मेथड कहेगा तो दूसरा कोई मेथड आप लगाएं तो आंसर तो सही निकला रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा भोगवा लड्डू, याद रखिएगा। हाँ, तो इसलिए जब वो फैक्टोराइजेशन मेथड कह दिया तब फैक्टोराइजेशन मेथड ही लगाना होगा। न तो जानबे करते हैं कम गुसाइल रहेगा तो छोटका लड्डू देगा, आ कहीं बेसी गुसाइल रहेगा तो भगवा लड्डू देगा। इसीलिए सतर्क रहिएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा x माइनस 1/√2 प्लस रूट अंडर 23 इंटू आई बाई रूट 2 इक्वल टू 0। और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1/√2 माइनस रूट अंडर 23 बाई रूट अंडर 2 इंटू आई इक्वल टू। अब बच्चा थोड़ी ना है जो आपको उंगली पकड़ के पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा बउआ, एक्स निकालना है तो एक्स हमारा दोस्त है तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और बाकी जितना है वो सब चला जाएगा राइट हैंड साइड में। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या लिखा गया आंसर, तो एक्स का आंसर आ गया -1 है तो उधर खींचेंगे तो +1/√2 हो जाएगा, और ये प्लस रूट 23 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ये। और उसी तरह से उसको भी हम वही करेंगे, x इज इक्वल टू -1/√2 है तो उधर गया +1/√2 बन के, और माइनस रूट 23/√2 इंटू आई है तो प्लस रूट अंडर 23 बाई रूट अंडर 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, आंसर आपका फाइनल हो चुका है। x का एक आंसर आ गया 1 माइनस रूट अंडर 23 आई बटी रूट 2, और दूसरा आ गया है x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 23 आई बटा रूट 2। ये रहा आपका फाइनल। इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं है। अच्छा, अब हो सकता है आपके बुक का आंसर नहीं मैच किए, कोई बच्चा आपको झट से बोल देगा कि सर जी आंसर न मिला, सर जी आंसर न मिला। देखिए बहुत ऐसा बुक ऐसा है जिसमें रूट को नीचे नहीं रखता है, रूट को ऊपर चढ़ा देता है। तो उसके लिए याद कीजिए, 6ठा-7वां क्लास में पढ़े होइएगा बिहार बोर्ड वाले घातांक एवं कर्मी, और CBSE में पढ़े होइएगा पावर एंड शॉर्ट्स। देखिए दोनों सेम बात है। तो उसमें हमको बताया गया होगा कि रूट वाला टर्म जब नीचे आता है तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देंगे खत्म हो जाएगा। तो हम क्या सलाह दें, कहेगा सर जी आपका क्या कहना है, तो मेरा कहना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम यहाँ भी इंडिकेट कर दिए आंसर, और इस आंसर को हम एक स्टेप आगे भी खींच सकते हैं। तो देख लीजिए आंसर क्या आने वाला है,
1 माइनस रूट 3 इंटू आई, अब बट्टा में रूट 2 है, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर रूट 2 और नीचे रूट 2, लीजिए खत्म हो जाएगा रूट। उसी तरह से वहां भी वही काम कर देना है हमको, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 23 इंटू आई, अब बट्टे रूट 2, आई इंटू में करेंगे तो रूट 2 बट्टा में आ गया। आइए अब देखिए आपका ऊपर वाला टर्म जो आने वाला है तो रूट 2 इंटू 1 हो गया रूट 2, सीनियर विद्यार्थी हैं आप लोग, रूट 23 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 46, आई तो बाहर है ये है, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया तो सीधे हो जाएगा 2। इतना तो जानकारी होगा ना। जब रूट का जब 2 बेरी गुना होता है तो रूट हट जाता है, तो रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो कितना, रूट 2 का जब रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा। उसी तरह से वहां का आंसर कितना लिखेंगे आप, तो रूट 2 इंटू 1 का रूट 2 और रूट 23 इंटू रूट 2 का हो जाएगा रूट अंडर 46 इंटू में आई, रूट 2 इंटू रूट 2 का हो गया 2। ये लीजिए हम सलाह देंगे आपको कि आप दोनों जगह आंसर इंडिकेट कीजिए, काला लफड़ा में पढ़िएगा। देखिए अब इसमें जो है अब हम F बना दिए हैं तो अब हम G नहीं बनाएंगे। देखिए G आपका होमवर्क रहेगा, G जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा HW। जिसको दिक्कत होगा वो स्टूडेंट हमको कमेंट करिएगा कि क्या दिक्कत है, फिर हम बात करेंगे। आइए अब हम H नंबर में बात करते हैं। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है B है, और एक बात फिर रिमाइंड करा देते हैं आपको, फर्स्ट इंटू लास्ट या फॉर्मूला ये सब आपको यूज नहीं करना है, आपको करना है फैक्टोरिजेशन मेथड, आपको लगाना है फैक्टोरिजेशन मेथड। कैसे होगा, क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i इंटू एक्स प्लस 6 रूट 2 इंटू आई बराबर। आप लोग कहानी सुने होइएगा, कहानी सुनते होइएगा आप लोग भी कि भगवान आपके घर चल के आए थे, हम उनको वृंदावन में खोजते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन में अब फर्स्ट इंटू लास्ट पर पहले गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट इंटू लास्ट ही ट्राई करेंगे। तो विद्यार्थी कथी कहता है, जब आप टीचर है तो आप बुझ जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग 10th क्लास में थे तो क्वेश्चन को फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए 3 को 4 को बनाते थे, लेकिन यहाँ संयोग की बात है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म है, ये है। तो खाली चेक करना है कि मामला उसके साथ पूरा फिट बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, बस वहां देखना यही है कि ये जो कैलकुलेशन है वो फैक्टराइज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थी सब कहता सर जी हम क्या करेंगे, तो हम न बोलेंगे कहीं आपको भूल बुलाने के लिए। देखिए हम आपको बार बार एक चीज सलाह देते हैं, 2 मिनट के सवाल 3 मिनट में बनाइए, लेकिन दुरुस्त आना चाहिए। और यहाँ भी गौर कीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन आपका चल रहा है उसमें आप पहले चेक कर लीजिए कि क्या डायरेक्ट फैक्टराइज हो सकता है। कहीं डायरेक्ट मिल गया तो समझिए बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रफ करके दिखाते हैं कैसे क्या मामला, यहाँ गौर कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, हम रफ कर रहे हैं, ये अभी बना नहीं रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ का, प्लस माइनस माइनस 2i इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर हो गया प्लस 6 रूट 2 इंटू आई बराबर 0। घबराइएगा नहीं आप लोग, इस दोनों में गौर से देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट में करते हैं, दुइयों के जोड़ा बनाना पड़ेगा,
इस दोनों में जहां तक हमारा नजर जा रहा है तो x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन खींच लिए, तो x कॉमन खींच लिए, तो x स्क्वायर में x से भाग किए तो x हुआ, और यहाँ का x खींच लिए, x से x कट गया तो सीधे आ गया 3√2। बच्चे नहीं है, सीनियर है, आप लोग बताइए इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, गौर कीजिएगा। तो इस दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है -2i। देखिएगा यहाँ का 2 कॉमन है क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, और इस दोनों में i है तो खींच लिए हम उसको, तो यहाँ का 2i खींचे तो बच गया x, माइनस प्लस हो गया माइनस, और फिर देख लीजिएगा 6 को 2 से डिवाइड किए तो 3 हो जाएगा, √2 का कोई उपाय नहीं था, ये है आई खींच चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन जिसको आप बहुत भारी मान रहे थे, देखिए कितना सस्ता में आ गया, पहले से ही सेटिंग है x - 3√2, x - 3√2, तो फिर यहाँ पर आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हमने रॉप किया था, हम भी आपको सलाह देंगे कि सवाल कोई भी थोड़ा डेंजर लगे या लगे कि हमको दिक्कत है, आप उसको बाबू पहले रॉफ कीजिए, आप फिर यहाँ पर आओ, उसी जगह ऐसे हम घेर भी दे रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए भैया ये रॉफ है। चलें आगे हम लोग, अब चलिए अब उसी चीज को यहाँ लिख देते हैं लाइन में, x² - 3√2x ± -2x × i, और फिर हो गया प्लस 6√2 × i बराबर 0। वहां तो सब किया ही हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए x हमने कॉमन उठा लिया है, x कॉमन उठा लिया है तो यहाँ पर हो गया x - 3√2, और इसमें हम -2i कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया है x - 3√2। अब बार बार आपको एक चीज रिमाइंड करना है कि बिना रॉप किए हुए जब थोड़ा भारी सवाल बुझाए तो बिना रॉप किए हुए मत लिखिए, नहीं तो बाद में चल के काटना पड़ेगा, कॉपी कच्चर फच्चर हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं, इसी सवाल को आ चुका है आंसर, अब आपका तो फाइनल हुआ। अब यहाँ पर अब देखिए तो यहाँ जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है x - 3√2 दोनों में कॉमन हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ का बच गया x और वहां का बच गया -2i = 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब ये हम लोगों का हो गया x - 3√2 = 0, और फिर हो गया x - 2i = 0। अब उसी तरह से यहाँ से x = -3√2 को उधर खींच लेंगे तब +3√2 हो गया, अब -2i को राइट साइड में खींच लेंगे। देखिए जिस सवाल को हम ना बना देते ना तो बता सका देगा सर जी ये बड़ी डेंजर क्वेश्चन, देखिए और बहुत इजी था ये, वो सबसे इजी था ये। तो चलिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे आई नंबर क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। जिस तरह से एच आप बनाए हैं सेम कॉन्सेप्ट से आपको आई बन जाएगा। आई यहाँ पर हम लोगों का रहेगा HW।